इस सवाल कह रहा है ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि को दर्शाने वाला समीकरण लिखना है और इस समीकरण की सहायता से आपको प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित करना है। ताप गुणांक को क्या करना है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल किसी ना किसी सेट में जरूर आता है। किसी भी साल के आप 7 सेट रखिएगा, उनमें से एक न एक सेट में एक सवाल हर साल पूछा जाता है। सबसे पहले क्या है हमारे पास? ताप बढ़ाने के लिए किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि को दर्शाने वाला समीकरण। तो आप हेडिंग डालेंगे ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाला समीकरण। बोला क्या बेटा? तो ये समीकरण होता है आपका आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। ये तो हमारा सूत्र होगा, इसको लर्न करना है डायरेक्ट। ठीक, अगर हम बात करें यहां आर टी जो है बेटा टी डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध है। आर टी क्या है बेटा? टी डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। ठीक है, आर नॉट की अगर मैं बात करूं तो आर नॉट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध। आर नॉट को क्या कहोगे बेटा? ठीक है, टी क्या है बेटा? तापमान है। टी क्या है? तापमान। और अगर मैं अल्फा की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं? इसका नाम होता है ताप गुणांक। अल्फा क्या कहते हैं बेटा? ताप गुणांक। ये तो पहला सवाल यहां तक कंप्लीट हुआ आपका। ठीक, कि जो आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी है, इसका नाम होता है, ये वो समीकरण है जो किसी भी चालक तार में ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, उसको दर्शाता है। यहाँ पर आर टी बताता है टी डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान क्या होगा, वो प्रतिरोध क्या होगा। आर नॉट बताता है कि 0 पर प्रतिरोध क्या होगा। टी बता रहा है किस तापमान पे आप बात कर रहे हैं, और अल्फा क्या बता रहा है। अब दूसरे सवाल की आइए, इसी की सहायता से हमें अल्फा को परिभाषित करना है। अल्फा मतलब होता है ताप गुणांक, मतलब क्या होता है? अल्फा। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, पहले इस समीकरण को अल्फा में बदले, फिर में बदले। क्या आप इसको लिख सकते हैं? ध्यान देखना, आर टी डिवाइड बाई आर नॉट इक्वल टू 1 प्लस एल्फा टी। लिख सकते हो? अगर 1 को उधर भेज दो तो क्या बेटा आप इसको ये भी लिख सकते हैं, आर टी माइनस आर नॉट माइनस 1 इक्वल टू एल्फा टी। लिखा जा सकता है। क्या आप इसको लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट एल्फा टी। लिख सकते हो? क्या आप यहां से अल्फा बराबर ये सूत्र लिख सकते हो कि आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट टी, कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, यदि टी इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, टी इक्वल टू कितना हो जाए? 1 डिग्री। तो और आर जीरो ये हम मान रहे हैं 1 ओम है। आर जीरो कितना है बेटा? 1 ओम। तो ध्यान देना, अल्फा बराबर अल्फा क्या बनेगा? आर टी माइनस 1, आर टी माइनस डिवाइड बाई 1 इंटू अल्फा बराबर क्या बन जाएगा बेटा? आर टी माइनस 1। आर टी माइनस क्या हो जाएगा? 1 बनेगा। अब यहां से क्या पता चला कि किसी प्रतिरोधक तार, किसी जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने पे प्रतिरोध हो 1 ओम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध कितना हो, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, तो उस समय ताप में जो वृद्धि हो, प्रतिरोध में जो वृद्धि हो, प्रतिरोध में जो क्या होगी, वही वृद्धि हमारी क्या कहलाएगी? ताप गुणांक क्या कहलाएगी। तो मैं इसको परिभाषित कर रहा हूँ, इधर जल्दी क्या है मेरे तरफ से। अब परिभाषा इसकी समझना ध्यान से, किसी प्रतिरोधक तार, किसी प्रतिरोधक तार जिसका
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम हो। परिभाषा ही तो लिखनी है ना। हाँ, दाल गुणांक वही लिखा। हम लिख सकते हैं। किसी प्रतिरोधक तार जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना हो? 1 ओम हो का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर प्रतिरोध में मतलब इसमें जो वृद्धि होती है, जो क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि, उसे ही क्या कहते हैं बेटा? ताप गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। सही आता है कि ध्यान समझो क्या लिखा मैंने। किसी प्रतिरोधक तार जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पर? उस तार का जो प्रतिरोध बढ़ जाता है, जितना उस तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वही बढ़ा हुआ प्रतिरोध उसका क्या कहलाएगा? और इसे किससे लिखाओगे? सही है सवाल। 2 से 3 बार इसको लिखना, अगर ना आए तो फिर बताना। ठीक, नोट करो।